हेलो फ्रेंड्स। स्केलर का रिव्यू मैंने कर दिया। एक वीडियो मैंने आपको पहले बना के दी थी, अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है मैंने। इसमें मैं यूट्यूब स्केलर के जितने भी कोर्सेज हैं सारे उसके बारे में रिव्यू डाला हुआ है कि क्या क्या कोर्सेज स्केलर करवाता है और कितनी फ़ीस है, कितनी ड्यूरेशन है, प्लेसमेंट और कैसे मेंटर होते हैं उनके, और किन लोगों ने कौन कौन, मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ कहाँ से है वो आ रखे हैं। इसे ऑलरेडी गूगल या फेसबुक के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो टीचर है ना, आपके मेंटर, और किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह के एग्ज़ाम में उनके टेस्ट टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके, वो सब मैंने बता रखा है आपको। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो, पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्यों जाना है ना। अगर आपकी लाइफ ऑलरेडी सेटल है, आप अपनी जो करंट जॉब है उसमें हैप्पी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का हाइप बना हुआ है। आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं कोई भी, या आप लिंक्डइन प्रोफाइल में अगर देखते हैं, अपना स्क्रॉल करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सभी लोग यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं, तो मेरे को भी जा रहा है ना। जाना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले देखो कि वाकई में जाना चाहिए कि नहीं। आप जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, बाकी जा रहे हैं इसका मतलब नहीं है आपको भी जाना है। और जैसे हम लोग इंडिया में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की ना, तो हमको पता होता है कि उसमें 1% चांस है सिलेक्शन होने के, फिर भी लाखों लोग तैयारी करते हैं। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए, है ना। वो बिजनेस बना लिया उन्होंने। जितना बंदा पूरी लाइफ में नहीं कमाता यूपीएससी क्लियर करके, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपसे 1 साल में कमा लेते हैं। उन्होंने बिजनेस बना लिया अपना। तो ऐसे ही ये इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। ये कंपनियां हैं, एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है, ये कंपनीज हैं। स्केलर, सिंपली लर्न, लर्न बे, मैंने बताया है, ये भी एक ही तरह के, एक ही कैटेगरी के हैं। और तो क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, ये तो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी फ़ीस बहुत महंगी है, मैंने फ़ीस बताई आपको 2 लाख रुपए के करीब। तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब अगर आप वो बंदे हैं जो जिनको स्पून फीडिंग की ज़रूरत है, मतलब नो डाउट कि ये आपको पढ़ाएंगे अच्छा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। और ज्वाइन किन को करना चाहिए? मेरे हिसाब से जिसकी जिसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको ही ज्वाइन करना चाहिए, है ना। और, आपको डीएसए वगैरह ये अच्छी तरह से क्लियर करवा देंगे, और आपको फ़ायदा ही रहेगा इसमें ज्वाइन करके ना। और आपका बजट है इतना, बजट तो खैर आपका रिकवर हो जाएगा अगर आप एक बार गूगल फेसबुक में चले गए, तो आपका बजट तो रिकवर हो जाएगा। पैसे जो लगेंगे आप पता ईजीली आपको रिकवर हो जाएंगे। और आप वो बंदे हैं जिनको थोड़ा स्ट्रक्चर वे में आपको सिलेबस मिल जाए, या एक कोई पाथ दिखाने वाला हो बंदा, तो आपको मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपको सिर्फ मैंग या फैंग में जाना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, नेटफ्लिक्स, इन्हीं में जाना है, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाह रहे हैं, अच्छे लेवल की ऑब्वियसली, तो आप अ, तो आपको ज़रूरत नहीं है इन स्केलर वगैरह ज्वाइन करने की। क्यों? क्योंकि ये लोगों में गलत फहमी है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हमेशा डीएसए ही पूछती हैं। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उसमें आप अच्छे हैं, तो भी आप उन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा अप्लाई कर सकते हैं, और आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो सकता है। क्योंकि अभी वो वाला पहले वाला ट्रेंड नहीं है कि वो लोग पहले आपको डीएसए के बेस पे इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको इस टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक आपको बाद में वो सिखाएंगे काम, और फिर उस पर काम करवाएंगे। अब वो रेडीमेड बंदा चाहते हैं ना। अब मान लो किसी डेटाबेस इंजीनियर की ज़रूरत है, या रिएक्ट वाले बंदे की ज़रूरत है ना, या AWS वाले बंदे की ज़रूरत है, तो उससे डेटा स्ट्रक्चर एल्गो आए ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब ऑब्वियसली काम तो आता है, लेकिन अगर आप, जैसे मैं हूँ, मेरे को उतना डीएसए नहीं आता, लेकिन मैं काम करता हूँ। और चलो मैं ठीक है, बड़ी कंपनी में ही हूँ, गूगल में काम नहीं करा मैंने, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमेशा डीएसए यूज़ होगा ऐसा तो कहीं नहीं है।
ऐसा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से। और ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सिर्फ यही 4-5 कंपनियाँ नहीं है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर इनमें जाना है तो बात अलग है, आपका मोटिव है तो आप जा सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये रेट रेस में ना पड़े, सिर्फ हाइप को लेकर, क्योंकि देखो जॉब कहीं भी सिक्योर नहीं है। और आपने देखा होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी ने भी निकाला हुआ है, विप्रो ने इतने हज़ारों एम्प्लॉयज़ निकाले हुए हैं। अभी मैंने किसी एक दोस्त से बात कर रहा था विप्रो के, उसने बोला कि अगर विप्रो ने 1,000 बंदे जॉब से निकाले हैं ना, तो उन्होंने सिर्फ 500 ही बार दिखाए हैं। और उन्होंने कम से कम 1,000 से लोग अगर निकाले हैं तो 500 ही दिखाए हैं, वो छुपा रहे हैं कि अपने फायरिंग को। उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है और वो अपने डेवलपर से खुद ही बोल रहे हैं, या जिनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है ना, उनसे बोल रहे हैं कि आप कंपनी में खुद ही प्रोजेक्ट अपने लिए फाइंड करो। अगर नहीं फाइंड कर रहे, नहीं आपको किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट कर पा रहे वो लोग, और आप 45 दिन तक ऑन बेंच है, तो आपको निकाल दे रहे हैं। ये अभी हाल चल रहा है। क्या सर्वी और आपको गूगल और फेसबुक और अमेजन का पता ही होगा उन्होंने कितनी फायरिंग करी है, हज़ारों फायरिंग करी है उन्होंने, सब ने, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने भी। देखो जॉब कहीं सिक्योर नहीं है, पैसा ऑब्वियसली उसमें अच्छा मिलता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं में नहीं, और भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छा पैसा मिलता है। और बाकी सब लोग तो वहाँ नहीं जा सकते। पहले से कंपेरेटिवली इजी हो गया है फैंग कंपनी में जाना, क्योंकि वो पिछले, अगर जब ये रिसेशन नहीं था तो वो काफ़ी वैकेंसी वहाँ पे निकल रही थी पहले से ज़्यादा। अभी तो थोड़ा डाउन चल रहा है रिसेशन की वजह से। और 2023 या के एंड तक, ये 24 तक, वो दोबारा फिर अच्छी खासी हायरिंग करने लगेंगे। और आपका सपना है और आप इतने मेहनत कर सकते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए या फिर आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके कि गूगल में कैसे जाए, उनका पूरा स्ट्रक्चर क्या है वो प्रिपेयर करिए, है ना। गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट है, लीड कोड है, यहाँ पे आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं डीएसए। और बाकी अगर ज्वाइन करना है, आपको स्पून फीडिंग चाहिए, आपको चाहिए कि मेरे को कोई डायरेक्ट पाथ दिखा दे, खुद से इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप स्केलर वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। मेरा मेरा यही है उसमें आपको से है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो में थोड़ा जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।